गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का। किसका? क्लास 9th का फिजिक्स। चैप्टर का नाम फर्स्ट क्या है? मोशन। मोशन के बारे में स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे इसका डिफिनेशन। क्या देखेंगे? डिफिनेशन क्या हो सकता है मोशन का? मोशन वो फेनोमिना है फिजिक्स का जिसमें बॉडी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। बॉडी का पोजीशन कहने का मतलब कि बॉडी कहाँ पे है। सपोज कर लो बॉडी यहाँ पे है, ठीक है। अब टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम बढ़ रहा है तो बॉडी क्या अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ये हुआ तो मतलब बॉडी किस में है? मोशन में है। सपोज कर लो t=0 सेकेंड, फिर बॉडी यहीं था। t=1 सेकेंड, फिर भी बॉडी यहीं है। t=2 सेकेंड, फिर भी बॉडी यहीं है। तो ये बॉडी क्या है? B1 मान लो इसको, तो B1 कोची में है? रेस्ट में है। लेकिन ये एक सपोज कर लो बॉडी B2 है, ठीक। B2 यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, t=0 सेकेंड पे यहाँ था, t=1 सेकेंड पे यहाँ आया, t=2 सेकेंड पे यहाँ आया। इसका मतलब क्या है कि बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ कहने का सिर्फ यही है, टाइम के अनुसार बॉडी क्या कर रहा है? अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। पोजीशन यहाँ था, मान लो एक्स एक्सिस इसको सपोज, तो x=0 यहाँ पे है, तो x=5 पे यहाँ चला गया, x=10 पे यहाँ चला गया। यानी कि बॉडी क्या कर रहा है? अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या हो गया? B2 कोची है? मोशन में है। किस में है? मोशन में है। क्लियर होता है कॉन्सेप्ट? मोशन में बॉडी तब आएगा जब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका पोजीशन क्या हो? चेंज हो, ठीक है। तो मोशन का डिफिनेशन क्या दे सकते हो तुम? बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? ये अपने कॉपी में तुम नोट डाउन करो, इतना मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। वीडियो थोड़ा पॉज करके नोट डाउन करने का, अपन इतना बात लिखवाएंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मोशन समझ चुके हैं। हम लोगों को क्या समझना है? टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन दो टाइप हैं अभी अपने को पढ़ना फिजिक्स में 9th क्लास में। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। ये मत बोल देना कि सर सर्कुलर मोशन भी तो पढ़ना है। पढ़ना है भाई सर्कुलर मोशन तेरे को, लेकिन अभी उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी इतना ही पढ़ना है हमको, इतना ही पढ़ेंगे। जब सर्कुलर मोशन का टाइम आएगा अपन सर्कुलर मोशन पे भी बात करेंगे। सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ मोशन। क्लियर? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? वो मोशन जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे कि इक्वल टाइम में, टाइम इंटरवल में, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल करे, वो क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? कुछ सोचता है तो? मोशन ऑफ नीडल ऑफ वॉच, समझते हो? वॉच का नीडल जो है हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसिंग ट्रेवल करता है। ऐसा नहीं है कि आवर वाला जो नीडल है वो फर्स्ट आवर में 2 मीटर डिस्टेंस जाएगा और सेकेंड आवर में कितना चला जाएगा? 5 मीटर? नहीं, 2 मीटर ही। सपोजिशन कर रहा हूँ, 2 मीटर नहीं जाता, ठीक है। वो आर्क है, वो उसका फॉर्मूला होता है 11th में अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मोशन ऑफ नीडल ऑफ वॉच क्या हो गया?
यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल तुम भी लिखना, मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। अब अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। वैसा मोशन जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम को अनइक्वल तुम नहीं कर सकते हो, टाइम को तुम्हें कांस्टेंट करके ही चेक करना है कि यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने लगे तो उसको क्या बोलेगा तुम, कि क्या हो रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। एग्जाम्पल दे सकते हो, रोलिंग बॉल ऑन द ग्राउंड पे एक बॉल यहाँ से मान लो गया, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहाँ से ऐसे बॉल जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट से 2 सेकंड में यहाँ से आया, अगले 2 सेकंड में यहाँ से आ जाएगा, अगले 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसा ही होता होगा। अरे फ्रिक्शन भी तो समझते हो तुम लोग। फर्स्ट में स्पीड चूंकि ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दूरी पर जाएगा, फिर फ्रिक्शन के कारण स्पीड कम होगा तो कम दूरी जाएगा, उसके बाद और कम दूरी जाएगा। यदि मान लो ये तुम 5 मीटर बोल रहे हो तो ये 4 मीटर, ये 2 मीटर, ऐसा ही होता होगा। तो ये कैसा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या जा रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्लियर? चमका या नहीं चमका? चमका। नोट में एक लिख लेना, किसमें, नोट में, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कैसा होता है, कांस्टेंट। स्पीड कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर? और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड जब तक कांस्टेंट नहीं होगा यूनिफॉर्म मोशन हो पाएगा, वो स्पीड सेम होगा तब ना इक्वल डिस्टेंस जाएगा वो। सही है, ये बात समझ में आना चाहिए। नाउ ये अपना हो गया मोशन, टाइप ऑफ मोशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस। क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, वो हो गया डिस्टेंस। सपोज तुम घर से निकले स्कूल के लिए, तुम्हें चॉकलेट लेना था, दुकान पे गए, फिर वहाँ से बस पकड़ी, बस से स्कूल में गए, तो जितना तुम ट्रेवल किए वो तुम्हारा क्या हो गया, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ। उसी एक्चुअल पाथ को बोलेंगे अपन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, जैसे तुम घर पे थे और तुम्हारा स्कूल, उसके बीच में जो शॉर्टकट रास्ता है उससे तुम गए तो वो तुम्हारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और तुम बाजार घूम के चॉकलेट लेके जो भी करके तुम गए वो तुम्हारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। जैसे सपोज कर लो बॉडी को तुम ये यहाँ से ऐसे गया बॉडी, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया,
यहाँ से A B C D E, सपोज ये 2 मीटर गया, ये 1 मीटर गया, ये 3 गया, फिर 1 ही गया। ठीक है, ऐसे तुम घर से गए यहाँ, ऐसे ऐसे आ गए, स्कूल आ गए तुम। ठीक है, ये क्या है इनिशियल पोजीशन, ये क्या है फाइनल पोजीशन। तो इसमें तुमको डिस्टेंस पूछ देगा तो क्या बोलोगे, एक्चुअल पाथ 2 मीटर, एक 3 मीटर, 3 6 मीटर, एक 7 मीटर, डिस्टेंस कितना हो गया 7 मीटर। क्लियर। लेकिन बंदे ने तुमसे डिस्टेंस ना पूछ के डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे। डिस्प्लेसमेंट तुम कुछ नहीं करोगे, इनिशियल और फाइनल को सिर्फ क्या करोगे मिलाओगे। दूसरे पेन से मिलाता हूँ मैं, यहाँ से इसको क्या कर दोगे मिला दोगे। ये जो काला वाला डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा तेरे को, क्या पढ़ते हो तुम, 2 3 कितना हो गया 5 मीटर। क्लियर। अब सपोज कर लो कुछ ऐसा दे दिया क्वेश्चन, यहाँ से तुम ऐसे आए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ठीक है, ऐसे आए, ऐसे गए। ठीक, सपोज 3 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आती है। अपना इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये था। अब तेरे से क्वेश्चन में पूछता है डिस्टेंस। डिस्टेंस तो बताना आसान है भाई, 3 2 5 3 8 1 9 2 11 मीटर, कोई दिक्कत। अब तेरे से डिस्टेंस ना पूछ के डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है वो। थोड़ा बहुत तो मैथ पढ़ा ही होगा तुमने 8 तक। क्या करना है तुमको पता है ना, ये जस्ट इसको क्या करना है मिला देना है। ठीक है, अब तुमको ये डिस्टेंस निकालना है काला वाला, कैसे निकालोगे, हैव एनी आइडिया। नो, आई विल गिव यू द आइडिया ब्रो। ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब मेरे को ये पता है 3 मीटर, ये वाला 3 मीटर, ये वाला 2 मीटर, इधर 3 2 5 मीटर ये है, 3 मीटर ये, तो 8 मीटर हो गया। इसको मान लो तुम सी नाम दे दो कोई, तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 8 मीटर। क्लियर। तेरे पास बी सी है, बी सी का पता है क्या तेरे को, पता है ना सर, 1 मीटर ये है, 2 मीटर पूरा है, 1 मीटर जब ये है तो ये बी सी भी 1 मीटर होगा। क्लियर, एनी डाउट। नो, थैंक यू। अब तेरे को ये भी निकालना है, ये नहीं निकालने है तो पढ़ना मत। पाइथागोरस, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस क्या बी सी स्क्वायर। क्लियर। रूट अंडर ए सी का वैल्यू पता है तेरे को, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, रूट अंडर 65 मीटर आंसर। मीटर लगाना जरूरी है, लिख लेना, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर। यूनिट समझते हो, नहीं समझते क्या, जैसे मास का यूनिट क्या है केजी, वैसे ही डिस्टेंस का यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए तेरे को, पॉज करके बना ले। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ये सर्कुलर हाफ सर्किल, इसका रेडियस तेरे को पता है, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ए से बी तक का, ए से डी क्वेश्चन दिया हुआ है तो डी तक का। सही है, दोनों क्वेश्चन बनाओ। बताता हूँ मैं फिर, ए से डी तक का डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस बराबर
4 + 3 + 3 कितना हो गया? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? निकाल देंगे ना, ऐसे पता है हमको। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को क्या करना है? मिलाना है बस। कोई बंदा होशियार होगा जो यहाँ से यहाँ चला गया होगा, वो ज़्यादा होशियार है। वो क्वेश्चन नहीं पढ़ता ए से डी तक का है कि ए से ई तक का है। होशियारी ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट है, सबको क्वेश्चन को समझ के। सही है। इसको अपन देख रहे हैं 3 मीटर है, यहाँ पे कितना है? 3 मीटर है। तो AD डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, रूट अंडर क्या? 4 + 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 49 + 9 कितना हो गया भाई? 9 9 18, 58 मीटर आंसर। क्लियर। अब ये क्वेश्चन सर्कल वाला बनाए क्या? नहीं, सर्कल वाला क्वेश्चन में क्या था? डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से बॉडी यहाँ गया है, ये डिस्टेंस निकालना है। क्या हो जाएगा? πr निकाल लेना आंसर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अरे इसको मिला दे भाई, 2r। r का वैल्यू तेरे को पता है। सही है, पुट करके आंसर निकालो। सही। अब क्वेश्चन देख, कौन से केस में डिस्टेंस 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? केस कब डिस्टेंस 0 होगा? जब बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट। बॉडी रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट में है, तो डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा? इस समय तो 0 होगा ही, क्योंकि बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट में है, उस समय 0। एक केस और है, बॉडी ट्रेवल सम डिस्टेंस एंड कम टू इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन पे आ गया तो भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि बॉडी मान लो यहाँ से ऐसे घूमते घूमते यहीं पे आ गया। इनिशियल पोजीशन में इसका ये था और घूम के आया, तो भी फाइनल पोजीशन यही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू आर द सेम पॉइंट, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्लियर। अब ट्रू फॉल्स एक दे रहा हूँ। सही है। इफ डिस्टेंस इज नॉन जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। ये कटपुट हो गया है, क्योंकि अपन खुद से क्वेश्चन को फ्रेम किए। सही है। डिस्टेंस नॉन जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या? हो सकता है ना सर, अभी तो बताया आपने। डिस्टेंस नॉन जीरो है यहाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये क्या हो गया? ट्रू। डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट यदि 0 है तो डिस्टेंस 0 होगा। मस्ट और कैन का बहुत फिजिक्स में ये है, पाला है। डिस्टेंस 0 होगा ही होगा, इसको बोल सकते हो तुम। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस 0 होगा ही होगा, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। डिस्प्लेसमेंट 0 है यहाँ, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। कैन भी रहता, क्वेश्चन में कैन बी 0, तब क्या होता उसको बताता हूँ। ये तो फॉल्स हो गया। कैन बी 0, डिस्टेंस कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0, तो डिस्टेंस 0 हो सकता है। सही है। फर्स्ट केस जब बॉडी वहीं पे था, यहीं पे था बॉडी और फिर चला ही नहीं है, वो रिमेन्स एट 0, तो उस समय क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है, तो कैन बी 0 में ट्रू होगा, लेकिन मस्ट बी 0 में फॉल्स हो जाएगा। सही है। थैंक यू, गुड डे।